ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਰमेश कुमार जी पासवान। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि आप इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हो और इतनी ठंड में आए हो। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली से पहुँचने के बाद हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, वो पूरे देश में इस टाइम 25 स्टेटों में नेटवर्क है हमारा। 25 स्टेटों में काम कर रहे हैं हम। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र चौधरी जी हमेशा निरंतर समाज के लिए, हमेशा उनके दिल में पीड़ा रहती है समाज के उन्नति के लिए और समाज की उन्नति की तरफ ले जाने के लिए हमारा संगठन आज बहुत ही चिंतित है। तो हम समाज को सबसे पहले तो हम समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं कि भी स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह रखा जाए, नशों से रहित किया जाए समाज को और शिक्षा की तरफ भी ले जाया जाए। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है समाज का आज के दिन, क्योंकि हमारा समाज शिक्षा की तरफ से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं समाज को यही गुजारिश करूंगा कि भी शिक्षा की तरफ अपने बच्चों का ध्यान दिलाएं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाएं, अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छा उनका फूड्स खाने पीने का ध्यान अपने बच्चों का निरंतर रखा जाए और हमारा समाज हमेशा तरक्की की तरफ जाए। मेरी यही गुजारिश है। आज की जो पासवान साहब, ये जो राजनीति है, आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो भी है आज चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो मैं राजनीति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से चल के आए हैं पंजाब के अंदर, ये एक बहुत बड़ा मतलब दुखदाई समय होगा पंजाब के लिए अगर इनके लोगों को आप जिताकर भेजते हो। क्योंकि जो हमारा इनका झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है वो हमारे समाज का एक प्रतीक है, वाल्मीकि समाज का। तो उस झाड़ू से सबसे पहले इसने दिल्ली में हमारे ही समाज को साफ किया, अपनी ऐसी झाड़ू चलाई कि हमारे लोगों को आज बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली में। हम तो रोज़ देख रहे हैं दिल्ली में, हम प्रदर्शन भी करते हैं इनके खिलाफ़। हमने तालाबंदी भी की थी, अभी पीछे कमीशन की भी तालाबंदी की थी और इनके खिलाफ़ हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी किया था। तो मैं है ना, राजनीति जो चल रही है, हम भी राजनीति में हैं, मैं राजनीति में भी हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, हमेशा उन्होंने समाज की पीड़ा को लेकर चला। हमेशा ही उनकी यही सोच रही है कि भी हम अपने समाज को किस तरह आगे बढ़ाएं। उन्होंने हमें भी टिकट भी दी है थी पहले 2002 में, मुझे चुनाव लड़वाया था यहाँ से फरीदकोट से। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और अभी पिछले साल ही उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मतलब पार्टी का एक बहुत बड़ा झटका लगा पार्टी को उनके जाने के बाद। तो अब धीरे धीरे हमारी पार्टी में भी सुधार आ रहा है। तो हम केंद्र में इस टाइम बीजेपी के सहयोगी दल हैं और सहयोगी दल होने के नाते हमारे मंत्री जी भी हैं, पशुपति कुमार पारस जी केंद्र में मंत्री है भारत सरकार में। तो हमारी मंत्री जी से भी यही डिस्कशन होती है कि भी मंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को, हमारे समाज को ध्यान में रखा जाए और हमारे समाज को टिकटें देकर विधायक भी बनाए जाएं, एमपी भी बनाए जाए हमारे लोग, और अच्छे पदों पे कहीं कमीशन में, कहीं जैसे कि कमीशन में देखते हैं हम, तो कमीशन में अदर कास्ट के लोगों को जगह दी जाती है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि भी हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर एक से एक शख्सियत बैठे हैं, उनको उन पदों पे बिठाकर ताकि वो समाज का ध्यान रख सकें उन पदों पे बैठ के। क्योंकि समाज का उद्धार उसी टाइम हो सकता है जब हम कहीं पद पे होंगे। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।